Students, welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. So dear students, today we will learn about chapter 1 computer. So dear students, in first video we completed introduction of computer, generation of computers and their silent features. So dear students, in this video we will learn about basic applications of computers. Computers are used in practically all field. हम सब जानते हैं कि आज कंप्यूटर का यूज़ हर क्षेत्र में होता है. In fact, if someone asks you to list the fields where computers are not used today, you will find it extremely difficult to do so, and in all probability you will not be able to identify even a single field where they are not used. Let us examine a few fields where computers are being used extensively. अगर आपको कोई बोले कि एक लिस्ट बनाओ जहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ बिल्कुल नहीं होता, तो ये कार्य आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट इन विच फील्ड कंप्यूटर आर यूज्ड एंड हाउ. तो अब हम जानेंगे कि कौन से फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है और क्यों होता है, कैसे होता है. ठीक है. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ स्कूल्स. Computers are being used as teaching aids in many schools. They are capable of simulating experiments which cannot be carried out in a lab environment. Today, computer-based training (CBT) packages are available for practically all subjects and classes. You can see the process of photosynthesis simulated on a CBT. कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में होता है, और स्कूल में कैसे होता है तो ये अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर आर बीइंग यूज्ड एज टीचिंग एड्स इन मैनी स्कूल. कंप्यूटर का यूज़ स्कूल में टीचिंग मटेरियल के रूप में होता है. कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग (CBT). CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग. ये कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग सारे सब्जेक्ट और क्लासेस के लिए अवेलेबल होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट इन विच सब्जेक्ट एंड टॉपिक वी यूज़ द CBT. सो the process of photosynthesis simulated on a CBT. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग में देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं. डू सिमुलेटेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और चार्ल्स लॉ यूजिंग अ CBT. CBT का यूज़ करके हम न्यूटन्स और चार्ल्स के जो लॉ है मोशन के रिलेटेड, उसको हम सीख सकते हैं. सॉल्व जियोमेट्री और अलजेब्रा प्रॉब्लम्स ऑन CBT. जियोमेट्री और अलजेब्रा की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सम होते हैं, उसको भी हम CBT के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, और उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी प्रोसेस भी हम उसमें देख सकते हैं. अंडरस्टैंड द ह्यूमन बॉडी एंड सी डिफरेंट पार्ट्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ह्यूमन बॉडी को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और जो उसके अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम स्क्रीन पर उसके पिक्चर्स भी देख सकते हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम सुन सकते हैं. यू कैन थस लर्न फ्रॉम द मोस्ट बेसिक टू द मोस्ट एडवांस टॉपिक ऑफ योर स्टडीज़ यूजिंग अ CBT. यू कैन इवन लर्न अबाउट कंप्यूटर्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ अ CBT. CBT की हेल्प से हम कंप्यूटर और जो प्रोग्राम की लैंग्वेजेस होती है उसको भी हम लर्न कर सकते हैं. योर स्कूल माइट बी यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर टेबुलेशन ऑफ
examination results, accounting, preparing salary statements of your teachers and so on. कंप्यूटर का यूज़, ये जो CBT है, जो प्रोग्राम है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, उसकी हेल्प से हम एग्ज़ामिनेशन का जो रिज़ल्ट होते हैं उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग सैलरी स्टेटमेंट्स ऑफ योर टीचर्स के जो सैलरी स्टेटमेंट होते हैं उसको भी हम ये प्रोग्राम के हेल्प से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम कंप्यूटर में होता है, तो कंप्यूटर की मदद से ही हम ये सारे वर्क आसानी से और बहुत कम समय में कर सकते हैं। आवर सेकंड पॉइंट इज़ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन. Computers are extensively used in hospitals for monitoring patients. पेशेंट की निगरानी के लिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है. इन लार्ज हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बेड अलोकेशन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. अलोकेशन में उसका मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों में कंप्यूटर की मदद से हम जो बेड होते हैं हॉस्पिटल में उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं. कंप्यूटर्स मॉनिटर कॉम्प्लिकेटेड हार्ट एंड ब्रेन ऑपरेशंस एंड असिस्ट द ऑपरेटिंग डॉक्टर्स इन टेकिंग क्रिटिकल डिसीजंस. कंप्यूटर जटिल हार्ट और ब्रेन, जटिल मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इजी नहीं होता, उसे कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं. तो कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड हार्ट और ब्रेन के संचालन की निगरानी भी करता है और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में डॉक्टर्स की हेल्प करता है. कंप्यूटर आर ऑल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोमेडिकल एंड मेडिकल computations in reaching a correct patient's diagnostics and in research. Diagnostics means निदान. कंप्यूटर का यूज़ बायोमेडिकल एंड मेडिकल कंप्यूटेशन में पेशेंट के निदान तक पहुंचने के लिए किया जाता है. नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज टिकटिंग. रेलवेज एंड एयरलाइंस टिकट बुकिंग इज़ डन थ्रू कंप्यूटर. आज के समय में हम रेलवे और एयरलाइंस की टिकट भी बुक कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं. उसके लिए हमें बहुत लंबी लाइन में खड़े रहने की भी ज़रूरत नहीं होती है. इवन द इंक्वायरी टू दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ राउटेड थ्रू अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम. यहाँ तक कि ऑर्गेनाइजेशंस की इंक्वायरी कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से ही की जाती है. देयर टाइम टेबल्स एंड अदर शेड्यूल्स टू कैन बी एक्सेस्ड ऑन कंप्यूटर. टाइम टेबल और अदर शेड्यूल्स भी हम कंप्यूटर पर से ही एक्सेस्ड किए जाते हैं. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बैंक्स एंड इंश्योरेंस. बैंक में हम कंप्यूटर का यूज़ क्यों करते हैं और कैसे किया जाता है. So, banks use computers to maintain customer account. बैंक में कंप्यूटर का यूज़ जो कस्टमर होते हैं उनके अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए किया जाता है. चेक्स आर हैंडल्ड यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम. चेक को भी कंप्यूटर सिस्टम से ही हैंडल किया जाता है. ATM काउंटर्स ऑफ बैंक्स आर टोटली कंप्यूटर कंट्रोल. जो बैंक के जो ATMs होते हैं वो भी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड होते हैं, कंप्यूटर से ही उनको कंट्रोल किए जाते हैं. क्रेडिट कार्ड बैंकिंग इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन नेटवर्क कंप्यूटर. क्रेडिट कार्ड की जो हमें सर्विस दी जाती है वो भी पूरी तरीके से कंप्यूटर पर ही बेस्ड होती है. टुडे कंप्यूटर्स फ्रॉम द बैकबोन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल. आज के समय में इंश्योरेंस के लिए कंप्यूटर एक बैकबोन की तरह बन गया है कि विदाउट कंप्यूटर हम कोई भी बैंक में कार्य इजी वे नहीं कर सकते हैं. कंप्यूटर की मदद से सारे जो वर्क होते हैं बैंक के वो बहुत आसानी से बहुत कम टाइम में और उसे हम ज़्यादा देर तक, ज़्यादा सालों तक हम उसे सेफ रख सकते हैं. नेक्स्ट
scientific and engineering applications. Computers are extensively used in analysis and design of engineering components and structures. For example, bridges, buildings, pressure vessels, etc. ये जो एग्जाम्पल दी है कि ब्रिज, बिल्डिंग्स, प्रेशर वेसल्स, ये सारे बनाने के लिए और उसकी डिज़ाइन करने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स कैन बी डन यूजिंग कंप्यूटर. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होते हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स कैन बी फाउंड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर की हेल्प से हम कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम्स होती है उसका सॉल्यूशन को हम फाइंड कर सकते हैं. अदर एरियाज वेयर कंप्यूटर आर यूज्ड इंक्लूड प्रोसेसिंग इन केमिकल इंडस्ट्री, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर एंड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग. ये सारी इंडस्ट्री में भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन applications. The following business and administrative applications are possible using computers: payroll, invoicing, financial accounting, account receivable, accounts payable, billing of water, electricity and telephone, inventory control, sales analysis and forecasting, word processing, census and क्वेश्चनायर एनालिसिस. ये सारे जो वर्क है उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफोन के जो बिल पे करना हो तब भी हम कंप्यूटर से ही करते हैं. फिर बिलिंग और वाटर, पानी का बिल भरने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंप्यूटर की मदद से हम बहुत ईजी वे में करते हैं. Avionics and space flights. Today, all modern aircraft fly the aid of onboard computer. आज सभी मॉडर्न विमानों ऑनबोर्ड कंप्यूटर की हेल्प से फ्लाई करते हैं. मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैव अ फैसिलिटी नोन एज ऑटो पायलट which can take control of most of the in-flight functions of a पायलट. बहुत सारे जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है उनमें एक फैसिलिटी होती है और उसे हम ऑटो पायलट के नाम से जानते हैं. विच कैन टेक कंट्रोल ऑफ मोस्ट ऑफ द इन फ्लाइट फंक्शंस ऑफ अ पायलट. जो पायलट के मोस्ट ऑफ इन फ्लाइट कार्यों का कंट्रोल कर सकता है. ऑटो पायलट ऑपरेट्स थ्रू द ऑनबोर्ड कंप्यूटर. ये ऑटो पायलट जो फैसिलिटी है उसे ऑन बोर्ड कंप्यूटर से हम ऑपरेट कर सकते हैं. विच हैज़ ऑल द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फेड इनटू इट प्रायर टू द टेक ऑफ द एयर ट्रैफिक कंट्रोल एट एयरपोर्ट्स इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर. ऑटो पायलट आवश्यक निर्देशों के माध्यम से संचालित होता है और हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के टेक ऑफ से पहले इसमें जो फीड किया गया डेटा पूरी तरह से कंप्यूटर पर निर्भर करता है. द लॉन्च ऑफ स्पेसक्राफ्ट एंड सैटेलाइट्स इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर. स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट उसका लॉन्च सिर्फ कंप्यूटर की मदद से ही पॉसिबल होता है. नाउ सेकंड, ह्यूमैनिटीज़. कंप्यूटर्स आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, म्यूजिक एनालिसिस एंड कंपोजिशंस, कंप्यूटर आर्ट एंड लिंग्विस्टिक्स. कंप्यूटर का यूज़ हम आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, उसका मतलब होता है पुरातात्विक रिसर्च, म्यूज़िक एनालिसिस और उसका म्यूज़िक का कंपोजिशन करने के लिए, और कंप्यूटर आर्ट एंड लिंग्विस्टिक मतलब कंप्यूटर की भाषा और विज्ञान
के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सेकंड, मेट्रोलॉजी मीन्स अंतरिक्ष विज्ञान। Computers are extensively used in meteorological department to predict weather. कंप्यूटर का यूज़ मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाता है। रेनफॉल एंड मॉनसून पैटर्न इन द कंट्री। अर्थक्वेक एनालिसिस एंड कैलकुलेशन आर पॉसिबल ओनली अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज़ रेनफॉल और मॉनसून पैटर्न में भी किया जाता है कि कौन सी कंट्री में या कौन सी सिटी में बहुत ज़्यादा बारिश होगी या बहुत कम बारिश होगी। ये सारी जानकारी हम ये मेट्रोलॉजी जो वेदर डिपार्टमेंट है उससे हमें मिलती है और इसमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अर्थक्वेक एनालिसिस, कौन से जगह पर अर्थक्वेक आने वाला है उसका भी कैलकुलेशन सिर्फ कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल होता है। Both these required calculations involving large number of factors which would take years if done manually. Second, police work. Most police departments use computer for keeping police records, which makes it much easier to track criminals. For example, by fingerprint identification. बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर का यूज़ पुलिस रिकॉर्ड को रखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर का यूज़ पुलिस स्टेशन में क्यों किया जाता है? तो कंप्यूटर की हेल्प से क्रिमिनल को ट्रैक करने की प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, बाय फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन हम कंप्यूटर की हेल्प से करते हैं। कंपेयरिंग द फिंगरप्रिंट्स फाउंड एट अ क्राइम सीन विद द थाउजेंड्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ नोन क्रिमिनल्स इन पुलिस रिकॉर्ड वुड बी इम्पॉसिबल विदाउट कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल, जिस जगह पर क्राइम हुआ होता है तो वहाँ पर ऑब्वियसली पुलिस तो आती ही है, तो पुलिस वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स होती है वो सारी फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करती है और उनके रिकॉर्ड में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी हज़ारों फिंगरप्रिंट्स होती है, क्योंकि हमारी कंट्री में कोई एक ही क्रिमिनल नहीं होते, बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनके फिंगरप्रिंट्स के साथ ये सारी फिंगरप्रिंट्स पुलिस मैच करती है, कंपेयर करती है और क्रिमिनल तक पहुंचती है, और ये सारा कंप्यूटर्स के बिना इम्पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट। Today, computers are an indispensable part of the entertainment industry. Do you know that the cartoon that you watch with great interest and created on computers? The dinosaurs of the movie Jurassic Park, the alien E.T., and the space in Star Wars were created using high-end computers. आप लोगों को तो कार्टून बहुत पसंद होंगे और आप इसको बहुत अच्छे से और इंटरेस्ट से देखते हो, तो आपको पता है ये जो सारे कार्टून होते हैं वो कंप्यूटर में ही बनाए जाते हैं। जैसे कि डायनासोर्स ऑफ द मूवी, डायनासोर की जो मूवी होती है वो एलियंस की मूवी होती है, वो ये सारी कंप्यूटर पर ही क्रिएट की जाती है। स्पेशल इफ़ेक्ट इन मूवीज़ सच एज टाइटैनिक एंड टर्मिनेटर वर ऑल्सो क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर। स्पेशल इफ़ेक्ट जैसे कि टाइटैनिक और टर्मिनेटर, ये सारे भी कंप्यूटर की हेल्प से ही क्रिएट किए जाते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट मच ऑफ योर फेवरेट म्यूजिक इज़ कंप्यूटर जनरेटेड। टुडे कंप्यूटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंपोजिंग, एडिटिंग, recording and reproducing music and also for creating sound effect। आज कंप्यूटर का यूज़ कोई भी सॉन्ग को कंपोज करने के लिए, एडिट, रिकॉर्ड और उसका रिप्रोड्यूस करने के लिए भी होता है, और उसमें अलग अलग साउंड इफ़ेक्ट देने के लिए भी किया जाता है। कंप्यूटर्स आर एक्टिवली यूज्ड इन स्पोर्ट्स टेलीकास्ट ऑन टीवी। Action replays and sports analysis are possible only with the active help of computers. Apart from all these, computers are extensively used by the advertising
industry. Even artists are finding new dimensions in their artistic imaginations using कंप्यूटर. ये सारी फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. आवर लास्ट पॉइंट इज अदर एप्लीकेशंस. सम अदर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स आर एज फॉलो. ये जो नीचे दिए गए जो सारे एप्लीकेशंस है उसमें भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. इलेक्शन फॉरकास्टिंग, आर्कियोलॉजिकल प्रेडिक्शन, इंडेक्सिंग एंड डिक्शनरी प्रिपरेशन, लाइब्रेरी इंडेक्सिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, telephone directory updating, collection and access, study the ecological system, military weapon system, survey work, navigation of ships, high speed trains and aircraft. The list is almost endless. क्योंकि आज के समय में कंप्यूटर का यूज़ बहुत जगह पर होता है, तो उसकी लिस्ट बनाना बहुत इम्पॉसिबल है. मतलब कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहाँ पर हम कंप्यूटर का यूज़ नहीं करते. आज हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड.